गुड मॉर्निंग। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा सेफ्टी ADIS, निबोस, IGC, OSHA, IOS और लीड ऑडिटर का कोर्स कराया जाता है और ज़रूर कोर्स करें विद पास गारंटी के साथ। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी इसमें आपको मिलेगा, प्लस इंडियन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा विद ऑल ऑथराइजेशन के साथ। तो हम लोग का सेफ्टी में अभी जो टॉपिक चल रहा है वो सेफ्टी का हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हैज़ार्ड। क्या है? नॉट है, हम लोग एक्चुअली में हजार्ड ही बोलते हैं क्योंकि हम लोग का इंग्लिश थोड़ा खाड़ी है, तो हजार्ड तो ज़्यादा लोग समझते हैं, लेकिन रियल में उसका क्या बोला जाता है? हैज़ार्ड। क्या बोलते हैं? वो हैज़ार्ड बोला जाता है, हजार्ड नहीं, है ना। तो हम लोग को हैज़ार्ड, हैज़ार्ड का माने क्या होता है? खतरा, है ना। खतरा यानी हर जगह खतरा है और वो खतरा कुछ लॉस दे सकता है आपको, कोई संभावित खतरा है जो आपको इंजरी हो सकता है, और ख़तरा हर जगह है। हम टेबल पे बैठे हैं आके तो टेबल पता चला कि नीचे भून खा गया, टूट गया, जैसे बैठे टूट गया। कमर में क्या हुआ? चोट लग सकता है, नहीं भी लग सकता। बहुत बार चेयर में, हम घर में बैठे, चेयर टूट गया, क्या हो गया? तो इसमें हैज़ार्ड का मतलब ये नहीं है कि हैज़ार्ड से आप मर जाएंगे, या हैज़ार्ड से आपको चोट लग जाएगा, या हैज़ार्ड से आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, या हैज़ार्ड से इंजरी हो जाएगा। मे बी, क्या लिखा है? मे बी। क्या लिखे इंग्लिश में हम लोग? मे बी। मे बी का मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हैज़ार्ड, हैज़ार्ड इज़ नॉट एक्सीडेंट। हैज़ार्ड एक्सीडेंट, लेकिन हैज़ार्ड हर जगह है। कहाँ है? एवरीवेयर इज़ हैज़ार्ड। कहाँ हैज़ार्ड नहीं है? आप बोलोगे यार तूफ़ान आ रहा है, मतलब जला आता तो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। क्या अब बाहर निकल जाएंगे, ज़मीन फट जाएगा बाहर, उसमें समा जाएंगे। कहाँ समा जाएंगे? तो एक हैज़ार्ड छोड़ के दूसरे हैज़ार्ड में आ गए। तो हैज़ार्ड हर जगह है। कोई बोला कि यार हाईवे में ना बाइक सवार ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एक्सीडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कार चलाते तो कार का भी तो हाईवे में एक्सीडेंट होता है। क्या जी? ट्रक का भी हो जाता है। ट्रक थोड़ी सेफ्टी लगता होगा, उसका भी हो जाता, पलटी होता है। फिर किसी ने कहा कि ट्रेन बहुत अच्छा है। क्या बोला? फिर पता चला ट्रेन भी एक्सीडेंट हो गया, दो टकरा गया, उससे भी सही कितने लोग मर गए। फिर पता चला नहीं प्लेन सबसे कम एक्सीडेंट वाकई प्लेन में होता है। क्या होता है? लेकिन होता है ना। अभी अहमदाबाद में हुआ था ना, 6 महीना साल भर पहले, प्लेन ऐसे करके उड़ा तो गट से नीचे गिर गया आके। नहीं मालूम? एयर इंडिया, है ना। तो प्लेन क्रैश किया तो सब मर जाएंगे, प्लेन से तो बचना मुश्किल है ना। तो लेकिन सेफली बोलता है भाई कि प्लेन का सफ़र सेफ है। तो यानी कि सब में हैज़ार्ड है। क्या है? हर जगह, हर चीज़, हर एक चीज़ में हैज़ार्ड है। चौक में, कोई चौक है, हम चौक से लिख रहे हैं तो इसमें भी केमिकल है। क्या है? हो सकता है हाथ ख़राब करे, आँख में जाए तो आँख ख़राब करे, ये भी हैज़ार्ड है। ये चौक भी हैज़ार्ड है, ये बोर्ड भी हैज़ार्ड है, प्लास्टिक का है, वो भी कोई बीमारी छोड़ रहा है। समझ गए? लैपटॉप भी वही से आँख ख़राब कर रहा है, हैज़ार्ड है। क्या है ना। बगैर चश्मा को उसको चलाएँगे तो जल्दी आँख ख़राब हो जाएगा। 10 साल तक कोई लैपटॉप रेगुलर चला लेगा। हम लोग जैसे आँख में लग गया, रेगुलर लैपटॉप में बैठे रहते हैं सुबह से शाम, या क्लास या लैपटॉप या मोबाइल, तो क्या हुआ? आँख 40 में ही निकल लिया। मतलब हैज़ार्ड है। क्या है? तो ये चीज़ है कि हैज़ार्ड को हमको डिफ़ाइन करना है कंपनी में कि क्या है। तो अब सर जो लिखाए थे थ्योरी, उसको याद करेंगे तो ज़िंदगी पार हो जाएगा। होगा नहीं लिखे, एकदम हो जाएगा। और कंडीशन डेड में कॉज लॉस और इंजरी, हो सकता है लॉस हो जाए, इंजरी। क्या लॉस हो? प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, या एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, अभी क्या है ना कि मान लो गड्ढा रोड पे किया हुआ है तो वो क्या है ना, हैज़ार्ड है। क्या है? अब उसमें कोई कूद गया तो क्या नहीं मरेगा? 100 फीट का गड्ढा है। क्या जी? ट्रेन एक इतना बड़ा हैज़ार्ड है। कोई जाके वहाँ ट्रेन स्पीड में आ रहा है 120 में, अब खड़ा हो गया शताब्दी के पास, हैं? तो क्या होगा? मरेगा नहीं।
तो हजार्ड इज़ नॉट एक्सीडेंट। मे बी एक्सीडेंट हो भी सकता है हजार्ड से, क्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ना। हजार्ड को हम रोक सकते हैं, एक्सीडेंट को रोक नहीं सकते। हजार्ड हमें पहले पता चल जाता है, क्या हो जाता है, एक्सीडेंट पता नहीं चलता। पता चलता है क्या एक्सीडेंट होने वाला है, पता चल जाए तो कोई एक्सीडेंट है ना दुनिया में। वो प्लेन वाले लोग जितना बेचारे लोग बैठे थे 300 आदमी, उन्हें पता था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं पता था, है ना। लेकिन ख़तरा सबको मालूम होगा कि यार अगर मान लो कोई प्लेन में फ्यूल पैंप बंद हो गया, पैंप जाम हो गया, रेल ले लिया, तो प्लेन उड़ेगा कैसे, आधा उड़ के पैंप पेट्रोल नहीं जाएगा तो गिर जाएगा नीचे। जैसे हम लोग गाड़ी होता है ना, भुर होता है, कभी कभी यार ले लेता है टंकी, वैसे यार वो भी लेता होगा मशीन। तो एक हज़ार्ड के बारे में सबको पता होता है, ठीक है। तो हज़ार्ड में उंगली करेंगे तो एक्सीडेंट बनेगा, क्या करेगा, हज़ार्ड में उंगली करेंगे। अब उंगली क्या करना कि यहाँ पर ही मुझे पता है कि यहाँ पर ही एक बोतल है, साबुन से एक बोतल रखे, कई बोतल इत्र का है, उसमें कोई बोतल हो सकता है कि थिनर हो, किसी में एसिड हो, क्या हो, आपने पूछा नहीं, हज़ार्ड है वहाँ। आप उसको अगर एसिड है लेके हाथ में लगा दिए तो जल जाएगा। एसिड तो इत्र में होते ही है, किसी में मान लो खाली एसिड रखा गया है, कोई केमिकल रखा गया, क्या रखा गया, केमिकल ही रखा गया, थोड़ा सा लग गया उंगली में, उंगली निकल जाएगा, पूरा झाड़ देगा उंगली को। तो हज़ार्ड में ये नहीं करना है ना, समझ गए ना चला मतलब। उंगली क्या, उंगली हज़ार्ड में करेंगे तो इंसिडेंट या एक्सीडेंट बनेगा, वही कह रहे हैं। हज़ार्ड एंड एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल, एग्जिस्टिंग है मतलब है हर जगह, क्या है, हर जगह मौजूद है और संभावित है, क्या है, वो नुकसान देगा, क्या देगा, कंडीशन विच इट सेल्फ बाई इंट्रैक्शन विद द अदर फैक्टर रिजल्ट लॉस इंजरी। चलो हज़ार्ड कितने तरह होता है, हज़ार्ड इज़ मेनी टाइप, क्या बोलेंगे, ये नहीं बोल सकते हैं कि हज़ार्ड 3 तरह का, किसी किताब में लिखा हुआ 5, किसने लिखा है, किसी में 3 भी लिखा है, किसी में 5 भी लिखा है, 6 भी लिखा है, ऐसे है। तो वो वक्त पर आते आते कुछ नया नया चीज़ आते रहता है, हाँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हज़ार्ड, टाइप्स ऑफ हज़ार्ड, क्या बोलेंगे, मैनी टाइप्स ऑफ हज़ार्ड। तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले देखो जो कॉमन बात, केमिकल, फिज़िकल, केमिकल, फिज़िकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, आर्गोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट और नेचुरल। ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है। केमिकल, अभी मैंने हर बार पे हर चीज़ में केमिकल क्या है, तो सबसे कॉमन हज़ार्ड जो है वो केमिकल है। कौन सा है, सबसे कॉमन केमिकल। केमिकल हर जगह, अभी जो हम बोले ना ये, इसमें भी केमिकल, चश्मा में केमिकल नहीं डालेगा तो कांच का पावर नहीं आएगा, हाँ। हर चीज़ में केमिकल, कपड़े में केमिकल, क्या जी, कपड़ा भी बहुत से लोग पहनते हैं तो खुजली होने लगता है, दाग हो जाता है ना। कोई स्टूडेंट बोला सर टी शर्ट से मेरे को खुजली होने लगता है, समझ गए। तो मतलब केमिकल है, क्या है, तो केमिकल हज़ार्ड हर जगह है, हर चीज़ में है। दूसरा एक बहुत कॉमन चीज़ है इलेक्ट्रिकल, कौन सा, दैट इज़ अ कॉमन हज़ार्ड। क्या ये कॉमन है, कॉमन क्यों है, वाई कॉमन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक ऐसा सोर्स है जो आग लगा देगा। क्या लगाता है, कहीं भी दुनिया में इंडस्ट्री में आग लगता है या घर में आग लगता है 90% इलेक्ट्रिकल से हो जाता है। किससे आग लगता है, शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो सबसे ज़्यादा हमको अगर दिन भर डर होना चाहिए रूम से हॉस्टल तक, अभी लखनऊ में हुआ ना, पूरा कोचिंग सेंटर जल गया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से, कई बार केस हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एक ऐसा हज़ार्ड है कि अगर इसको मतलब मजाक किए इसके ऊपर, कहीं पर ही थोड़ा सा आपको मान लो धुआं निकला, अरे यार हल्का फुल्का है, हज़ार्ड तो दिख गया ना, छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, बूम, आग लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिज़िकल, फिज़िकल का माने क्या होता है, क्या, बॉडीली, बॉडी,
फिटनेस, बुखार, सर्दी, खांसी, हाँ है ना, पैर टूट गया, हाथ टूट गया या टूटा, कोई मान लो फिजिकली कोई फिट नहीं है कंपनी में और वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एकदम होगा ना, सर में चक्कर है उसका चल रहा, सुबह से सर दर्द है, प्लांट में आ गया, काम करते करते मशीन में गिर गया, चक्कर मारेगा, मशीन में गिर जाएगा, रोल कर जाएगा पूरा। तो फिज़िकल कंडीशन से क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है। इसके बाद मैकेनिकल माने मशीन सब बड़ी बड़ी, क्या होना, मैकेनिकल माने बड़ा बड़ा मशीन, रोलिंग मशीन, डोजिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, है ना, लोहा, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, मैकेनिकल है। ख़ास करके मैकेनिकल बोला जाता है मशीन को, जो बड़ी बड़ी मशीन में जो कुछ बन रहा है ना, लोहा बन रहा है, स्टील बन रहा है, कॉपर बन रहा है, तो जनरली मैकेनिकल हम लोग उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसमें बहुत हज़ार मैकेनिकल, रोलिंग मशीन में आदमी रोल कर जाता है, क्या हो जाता है, कपड़ा वपड़ा हल्का सा लगा तो रोल कर देगा पूरा, दाढ़ी हल्का सा मशीन में लगा तो पूरा रोल करके चेहरे को पीस देगा। तो मैकेनिकल इज़ ए वेरी डेंजरस हैज़ार्ड। इलेक्ट्रिकल हो गया। बायोलॉजिकल माने वायरस, कोरोना फैला था ना अभी 4 साल पहले, वायरस क्या बोलते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल माने कोई वायरस, कोई कीड़ा काट लिया, हाँ, कोई कांटा चुभ गया आपको, बाबुल का कांटा चुभ गया, क्या चुभ गया, बाबुल का जानते ना, ऊँट खाता है, ऊँट क्या खाता, बाबुल का कांटा, तो बहुत खतरनाक दर्द होता है, तो बिच्छू का जैसा, तो बिच्छू काट लिया आपको, ये सब क्या होगा, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड, क्या हो गया, कोई जहरीला कीड़ा काट लिया, तो वायरस, सीधी सी बात है, वायरस एंड डिजीज़, उसे हम लोग बायोलॉजिकल हैज़ार्ड कहते हैं। यानी अगर किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, कहीं हम देख रहे कई कीड़ा है, तो उसको रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, देयर इज़ टू मैनी बायोलॉजिकल हैज़ार्ड, क्या लिखेंगे, टू मैनी बायोलॉजिकल हैज़ार्ड, बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल हैज़ार्ड है, ठीक है। इसके बाद आर्गोनॉमिकल हैज़ार्ड। आर्गोनॉमिकल का माने होता है काम का प्रेशर बढ़ना, क्या बढ़ना, काम का प्रेशर, काम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है हमको, लोड 10 घंटा कंपनी काम करा रही है, या फिर एक होता है ना आर्गो, माने कि ईगो, क्या, बहुत सी ईगो वाला चक्कर, ये सब आर्गोनॉमिक में आता है। खास करके लोड, वर्क लोड प्रेशर और हेवी लोड लिफ्टिंग, जो क्रेन उरेन से बड़ा बड़ा हाईवी सामान उठाते हैं ना, तो इसका प्रेशर बहुत होता है, इसमें क्या होता है, तो प्रेशर में आ जाना किसी काम में जिसमें बहुत प्रेशर है, उसे आर्गोनॉमिक कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्गोनॉमिक। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल माने हम आप दिमागी, है ना, नहीं आज थोड़ा, अब हम आए यहाँ पर ही, जैसे क्लास में आए फ़ोन आ गया, नहीं आज क्लास नहीं कराएंगे, साइकोलॉजी, सर पागल हो गए, क्या हो गए, हम लोग बैठे 2 घंटा से आए तुरंत आए, 5 मिनट में बोलते नहीं आज क्लास नहीं कराएंगे। हाँ, नहीं आए अलग मैटर है, क्या, आके अगर बोल दे अभी आप बैठे, हम आए तुरंत ऐसे क्लास में, हाँ ठीक है, हाँ सर वालेकुम सलाम, ठीक है आज क्लास नहीं कराएंगे, जा रहे हैं, तो बोले अरे सर भी एकदम पागल है, 100% बोलेगा स्टूडेंट, अरे आप नहीं एक ज़रूर बोलेगा, अरे सर का लगता दिमाग काम आज नहीं कर रहा, साइकोलॉजी हो गए। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है साइकोलॉजिकल के। कंपनी में ना 90% आदमी साइकोलॉजिकल ही होता है, साइको बोलते हैं ना, साइको होता है, हाँ, वो दिल पे ले लेगा बात को। अब मान लो आपका मैनेजर आपसे उम्र में छोटा है, क्या है, तो बोले अरे यार तो ये क्या जानता है मेरे को, उससे तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अरे तो बच्चा है, क्या है, ये मेरे को सिखाएगा, अभी नया है, हम 10 साल से कंपनी में काम करते हैं, क्या बोल रहा है, इसको साइको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट करेगा वो, क्या करेगा, हैज़ार्ड कर रहा है वो। तो कंपनी में क्या होता है कि एक्चुअली में क्या होता है, देखो कंपनी मेडिकल जो कराता है जॉब में, एक्सरे कराएगा, ब्लड टेस्ट कराएगा, तो बहुत कम कंपनी आपका पागलपन चेक करता है, समझ गया ना, साइको नहीं चेक करती कंपनी जल्दी। तो इससे क्या होता है, कंपनी में साला पता चला बाद में साला पागल को रख लिए, किसको रख लिए,
पागल आदमी है साला, हेलमेट नहीं पहनता, बिल्डिंग में आता तो हैंड गोगल्स नहीं पहनता है, सेफ्टी वाला बोलता तो बोलता ठीक है मरेंगे तो हम समझेंगे, जाइए फाइन मार दीजिए, ऐसे भी बोलता है टू एम्प्लॉय। क्या बोलेगा? आप बोलेंगे ना बाबा हेलमेट नहीं पहना तो फाइन मरवा देंगे, हाँ मार दीजिए देख लेंगे, बाहर निकलिएगा ना तो हम देख लेंगे, आप ही को समझा देगा। बोले अरे ठीक है कंपनी में आप मालिक है ना, अरे तो बाहर तो आप मालिक नहीं है ना, ज़्यादा बोल रहे हैं ना, दिखाते हैं आपको, निकलिए बाहर निकलिए। अरे ऐसे इज द साइको, क्या इज अ वेरी, भाई बहुत डेंजर होता है, इसीलिए कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर को बोला जाता है कूल। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? कूल रहो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बार ऐसा एक केस हुआ है कि एक कंपनी का हम लोग कहानी सुने थे कि एक आदमी को ऑफिसर जो था उल्टा सीधा, भाई ठीक है वो हेलमेट नहीं पहना था, ऑफिसर क्या बोला, हेलमेट नहीं पहना ना, उसका वीडियो बनाया, कैमरा बनाया, बोला तुम्हारा जो है ना हम रिपोर्ट दे देंगे ऊपर, और तुम्हारा जो है ना तुमको इंडिया पैक हो जाएगा, तेरा नौकरी जाएगा। तो उसको गुस्सा आया, कुछ बोला नहीं। वो ऑफिसर वहाँ एक टरबाइन होता है वेसल्स, और वेसल्स में, तो वेसल्स में कुछ काम करे, ऑफिसर चेक करने गया, इंस्पेक्शन करने, और ये बंदा क्या किया, जो बाहर में था ना ढक्कन बंद कर दिया। ये वेसल्स इतना बड़ा, ये ढक्कन है, तो बेटा बाहर खड़ा तो अंदर गया, ढक्कन बंद करके लॉक कर दिया। बस 3 मिनट के ना, वो थोड़ी ना स्कैबा लेके गया अंदर, वो तो खुला है तो ऑक्सीजन तो निकल रहा था, बंद किया 3 मिनट में मर जाएगा, वो मर गया। साइकोलॉजी। तो जितना भी लेबर काम करता है ना कंपनी में, लेबर वर्कर वेल्डिंग कर रहा है, प्लम्बर का काम कर रहा है, फिटर कर रहा है, इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? साइको है। आप कुछ सिंपल भी रहा तो साइको मानो, उसको ज़्यादा डांटना नहीं है। हाँ समझ रहे ना? देखो अपनी जान बड़ी है, बुरा मत मानना, कंपनी की जान बड़ी नहीं है। आप डांट किसके लिए रहा है? कंपनी के लिए ना, बट आपको नहीं पता कि उसका रिजल्ट वो क्या देगा। आप कई फिल्म देखते हैं ना, कई फिल्म देखते भी होंगे कि कोई लड़की उसको बोल दी कुछ, है ना, तो वो बेटा दिल पे लिया बेटा, फिर देखा 10 लड़का के साथ आया, कार में बैठाया, उसका रेप कर दिया, मार भी दिया उसको। अभी एक मूवी बनी है, अभी हम फेसबुक में देख रहे हैं, उसका अभी आया नहीं है शायद हिंदी में, वो क्या इफोरिया करके है, इफोरिया, वो जो हीरोइन धुरंधर में थी ना उसी का है, समझे? धुरंधर में हीरोइन नहीं थी, तो उसमें दिखा क्या रहा है वही कि उसका दोस्त रहता, उसको कुछ मजाक करती कॉलेज वॉलेज में, तो घूमने निकलता है, ये लोग सब दोस्त मिल के उसका एक ही रेप करता है, सब नहीं लेकिन सब मिल के रहता, उसको नशा वशा पिला के। बड़ा अच्छी मूवी है, लेकिन उसका मोटिवेशन बहुत अच्छा आगे जाके, समझ गए? सो दैट इज़ अ साइको। बाहरी दुनिया में भी जानवर और जाहिल का एक वर्ड हमेशा याद रखेंगे। जानवर कभी स्कूल नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता, जो उसे नहीं सिखाया जाता है कैसे रहना, कैसे, आप बुरा मत मानिए, एक लड़का हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, एक लड़का उर्दू मीडियम में पढ़ रहा है, और एक लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। कोई बड़ी स्कूल इंग्लिश मीडियम होता है ना, CBSE बोर्ड, तो उसमें पढ़ रहा है। आप जब वो CBSE लड़का से मिलेंगे ना, वो आपको इतना अच्छे से ट्रीट करेगा, इतना अच्छा बात करेगा, उसको उस स्कूल में इतना अच्छा अनुशासन सिखाया जाता है, समझे बात को? हिंदी मीडियम से लड़का या उर्दू मीडियम में पढ़ा मिलेगा तो छपरी दिखेगा आपको, लड़ाई झगड़ा छपरी, बात समझ रहे हैं हमारी ना? लोग इंग्लिश मीडियम में अक्सर आदमी क्या सोचता है कि हम इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं, कोई बोलता नहीं है अरे हिंदी में डालना चाहिए, उर्दू में डालना चाहिए। भाई जो इंग्लिश में डाल रहा है वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी डाल रहा है, क्योंकि वहाँ बच्चों को जानवर नहीं बनाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना? बहुत कुछ स्कूल कभी गलत सीख नहीं देती है, समझ गए? सीख दोस्त के साथ इंसान गलत सीखता है। स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल कभी बच्चों को किसी भी स्कूल में आप डाल दीजिए, क्या कोई भी इंग्लिश स्कूल हो, किसी भी धर्म का हो, समझ रहे ना, वो अच्छी सीख देगा। सो यहाँ पर ही जानवर और इंसान में एक फ़र्क है एजुकेशन का। वो कॉलेज नहीं जाता, उसको कुछ समझ में नहीं आता,
एक आप अभी क्या करो, एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा फेंक दो जहाँ कुत्ता दष्टो है, और एक कुत्ता को बोलो तुम खाएगा, खाएगा? खाएगा, आपको खा जाएगा। नहीं हटेंगे तो गोश्त के बाद वो आपको खाएगा। आदमी को भी कई कुत्ता खाता है ना, रोड में देखे होंगे आप, जो कुत्ता पाला वही आदमी उसी इंसान को खा गया। ऐसा भी हुआ, जो मालिक को पाला पोसा उसी को खा गया। जानवर जानवर होता है, इतना याद रखो। एक दुनिया का सबसे बड़ा डॉल्फिन पालने वाला इंसान था, डॉल्फिन साथ खेलता था, डिस्कवरी चैनल में आता था। किसमें? एक दिन उसको डॉल्फिन ही खा गई, फाड़ दी। तो ये जानवर है। तो इंसान अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो वर्कर जो होता है ना, वो सब प्लम्बर है, फिटर, ये लोग पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल होता है। क्या होता है? कुछ नहीं। आप जितना भी करोगे, एक ही दिमाग में रखेगा, अरे सर का पेमेंट 2 लाख रुपया, मेरा पेमेंट साला 10,000, क्या हो जाएगा साला? हम हटेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सारे को साला खा जाएंगे। ज़्यादा चिल्लाते हैं, बड़े गाली गलौज करते हैं कंपनी में। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बड़ी डरते थे वर्कर लेबर से। हम लोग को डरना सिखाया था। जो हम लोग का मैनेजर था, बोला ना बाबा तुम इंजीनियर को गाली दे दो। किसको दे दो? जितना इंजीनियर साइड पे काम गलत किया ना, दम भर गाली बको उसे, लेकिन लेबर को मत बकना। मैं तो वही मशीन में ना बेटा तेरा को डाल के ना गिट्टी के साथ पीस देगा, अंदर ही फेंक देगा, झटका मारेगा, ले जाएगा, कोना जाता रहेगा, सब मार देगा, सब गप से नीचे जाएगा, रड सब नीचे है, घुस जाएगा पेड़ में। तो क्या होगा? वो उसको एक्सीडेंट कहा जाएगा, क्या इंसिडेंट कहा जाएगा कि सर का सर स्लिप कर गया, सर हम देखे थे, चाटो लोग विटनेस बोलेगा कि सर हम देखे सर का पैर स्लिप कर गया, हम बचाने का कोशिश किए, सर नीचे जगह सर का घुस गया पेड़ में। विटनेस चाहिए ना, विटनेस सारे लोग यही बोलेंगे। लेबर का सपोर्ट में रहता है हमेशा। तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कई बार ऐसा भी होता है ईगो से, हाँ, और कई बार साइकोलॉजिकल, सो वेरी बिग प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल। तीसरा है इन्वायरमेंट। कौन सा है? इन्वायरमेंट में पेड़ पौधा जानवर क्या सड़ गया, गल गया, पेड़ से हो जाता है, हाँ। तो इन्वायरमेंट हवा से भी होता है। किससे? हवा ख़राब हो रहा, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, हेवी टेम्परेचर हो गया, तो स्कूलों में छुट्टी कर दिया जाता है। कंपनी में क्या होता है, 1 घंटा काम करो, 1 घंटा आराम करो। गर्मी में क्या हो जाता है? तो इन्वायरमेंट हजार्ड है वो। क्या है? अगर इन्वायरमेंट हजार्ड में हम रेस्ट नहीं देंगे तो उसको लू लग जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है। क्या हो सकता है? और इन्वायरमेंट और भी ख़तरनाक चीज़ है। इन्वायरमेंट ख़राब होगा, एक इंडस्ट्रियल का इन्वायरमेंट ख़राब होगा तो हवा में गैस जाएगा, पूरे एरिया को लेके सो जाएगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी के जैसा, हाँ, 35-40 हज़ार लोग मर जाएंगे। तो इन्वायरमेंट में ना हज़ारों की मौत होती है। क्या होती है? ये सब में क्या होता है ना कि 1-2 क्या, अरे मशीन में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो 1-2 ही जाएगा। इलेक्ट्रिकल चलो आग लगा तो उसमें 10-12 जन जाएगा, केमिकल में भी 1-2 जन जाएगा, बायोलॉजिकल में काफ़ी लोग जाएंगे, और इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा किसमें? समझ में आया? कोरोना क्या था? इन्वायरमेंट इफेक्ट था। क्या था? इन्वायरमेंट, पूरा इन्वायरमेंट ख़राब हो गया। इंडिया, अमेरिका, कनाडा, सऊदी, पूरी दुनिया का ना करोड़ों लोग मरे थे। क्या? लाख नहीं, करोड़ में। पूरी दुनिया की आबादी अगर जोड़ा जाए तो कम से कम कितना होगा? 10 करोड़, सॉरी 1000 करोड़ होगा पूरा जोड़ के, 800 करोड़ होगा। 150 करोड़ तो इंडिया में है, 150 करोड़ चाइना में है, 300 करोड़ तो यहीं हो गया है ना, 30-40 करोड़ पाकिस्तान में है, हाँ, बांग्लादेश में 10 करोड़ लगभग। ये तो 400 करोड़ तो यही घुमा दिया, यही लोकली। इसके बाद कोई देश में इतना ज़्यादा आबादी नहीं है जितना आबादी इंडिया, चाइना में सबसे ज़्यादा आबादी है। इंडोनेशिया, कौन सा? इंडोनेशिया तो भूले गए, पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी इंडोनेशिया में है, समझे? सो लगभग 600 करोड़। गूगल पे सर्च कर लेंगे, ये सब जानकारी रखना वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर द सेफ्टी ऑफिसर। क्या?
है ना, आप सेफ्टी ऑफिसर हो, आपको पूरा इन्वायरमेंट का ज्ञान होना चाहिए। कौन देश में कितनी आबादी है, कितने पीपल्स है, कौन कितने धर्म के लोग हैं, हाँ, रसिया में कितने मुस्लिम है, कितने ईसाई है, कितने हिंदू है, इंडिया में कितने हैं, परसेंटेज ऑफ, ये सब गूगल में सर्च करके यू आर सेफ्टी ऑफिसर। अब आप जिस कंपनी जमशेदपुर सेफ्टी ऑफिसर आ गए तो जमशेदपुर में आपको पता होना चाहिए कितने लोग हैं, उतने लोग के हिसाब से यहाँ सेफ्टी मेंटेन करना होगा। क्या करना होगा कि जमशेदपुर में पता चला कि यार 2 करोड़ आबादी है तो 2 करोड़ का सेफ्टी करना होगा, उतना है नहीं, ठीक है। हाँ, इंडिया, चलिए इसके बाद क्या है तो हम लोग का नेचुरल हजार्ड। नेचुरल का माने होता है जनरली एक्ट ऑफ गॉड। क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ, अब गॉड भी तो कुछ हजार्ड करेंगे तो हाँ, गॉड क्या कर सकते हैं? बिन मौसम बारिश, गर्मी का टाइम में बारिश हो जा रहा डेली शाम में, तो ये बीमारी है। क्या है ये? क्या ला रहा है? ये बीमारी होगा। गर्मी माने गर्मी, गर्मी में बारिश माने बीमारी। उसके बाद क्या होगा? तूफान आएगा, अर्थक्वेक आएगा, सुनामी आएगा, समुंदर का पानी ऊपर चल जाता है सुनामी में। हाँ, 2003 में आया था ना सुनामी, 3 में ना, क्या नाम है, 3 में बड़ी ख़तरनाक सुनामी आया था, 3 में आया था आई थिंक, 3 या 4 में भाई आप, ठीक है। तो इसको हम लोग नेचुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीडियो पॉज कर लेंगे बाद में। तो हम लोग चेंज कर दो, इससे चेंज कर दो, दूसरा कर दो।